नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की बड़ी खबर। बिल्कुल 1 साल के बाद आज मीडिया से मुखातिब हुए जुझारू नेता सहीम खान। विगत मधुपुर विधानसभा चुनाव 2019 में हार के बाद वे 1 साल तक कहीं नज़र नहीं आए। एक बार उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की, अनुमंडल अस्पताल पहुंचे थे, वहां मदद पहुंचाई थी। उसके बाद आज दोबारा अपने पथलचपटी स्थित निजी आवास में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। मीडिया वाले भी समझ रहे थे कि आज कोई बड़ी बात कहेंगे या किसी पार्टी में वे जुड़ रहे हैं, इसकी सूचना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सिर्फ एक छोटा सा संदेश जो उन्होंने अपने बातों में दी, उससे कहीं ना कहीं कुछ तो समझा जा सकता है, जिसे आप उनकी इस पूरी बातों को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर लोगों के या जनता के हित के लिए बिजली और किसानों की बात कही। बिजली के मुद्दे पर उन्होंने सिर्फ यह कहा कि बिजली विभाग के द्वारा जो लोगों का अत्यधिक बिजली बिल आता है और बिजली बिल भुगतान नहीं होने पर उनका विद्युत विच्छेद कर दिया जाता है और साथ ही उन पर एफआईआर भी दर्ज होता है। विभाग ऐसा न करे। साथ ही उन्होंने सरकार से गुजारिश की। पहले ऐसा नहीं होता था। वे जब भी विपक्ष में रहते थे तो सरकार को चेतावनी देते थे, चाहे वो विपक्ष में भाजपा की सरकार हो या जेएमएम की सरकार हो। लेकिन आज जो उनका लहजा है, आप खुद देखिए और समझिए कि आखिर मधुपुर की राजनीति अब किस ओर जा रही है। ये आप सभी समझ सकते हैं। हम क्षेत्र में जब भ्रमण कर रहे हैं तो हमको ये पता चला, मधुपुर विधानसभा सिर्फ नहीं पूरे राज्य में या पूरे जिला को आप कह लीजिए तो बिजली के लिए लोग त्राहिमाम हैं, बिजली बिल के लिए। और जब 2019 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त महागठबंधन के नेता ये वादा किए थे कि बिजली में 100 यूनिट तक बिल पैसा कंज्यूमर को नहीं लगेगा, 100 यूनिट के ऊपर पैसा लगेगा, यानी 100 यूनिट तक हम बिजली बिल माफ़ करेंगे। और कांग्रेस के नेता का बयान ये आया था कि हम केसीसी ऋण जो है, किसान जो केसीसी ऋण लिया है उसको हम माफ़ करेंगे। लेकिन झारखंड सरकार बनने में लगभग 1 साल होने चला है, 10-15 दिन या महीना दिन बाकी है। 1 साल के दरमियान में आज तक ना बिजली बिल माफ़ हुआ, ना ही केसीसी ऋण किसान का माफ़ हुआ। साथ ही साथ जो बिजली बिल कंज्यूमर प्रत्येक महीना देता था, वो माफ़ी के प्रत्याशा में नहीं दिया। कंज्यूमर ये समझा कि हमारा बिजली का बिल जो है वो 100 यूनिट तक माफ़ करेगा। बीच में कोविड-19 आया, जिसके वजह से 3-4 महीना 5 महीना तक बिजली बिल पदाधिकारी द्वारा या बिजली बिल जो वितरण करता है उनके द्वारा गांव तक, कंज्यूमर के घर तक पहुंचाया नहीं गया, जिसके चलते बिजली बिल में 100 यूनिट के बाद जो बिजली बिल है वो 3 रुपया से ऊपर बढ़ के बिल किया। और आज हर कंज्यूमर के घर में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे देहाती क्षेत्र हो, सबके घर में 17,000, 18,000, 13,000, 12,000, 21,000, 22,000 जो जैसा कंज्यूमर है उस तरह का उनका बिल उनके घर पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ बिल पहुंचाया नहीं जा रहा है, वो यहाँ से जेई जाते हैं, बिजली विभाग के पदाधिकारी जाते हैं और उसका लाइन भी काटते हैं और उस पर एफआईआर भी करते हैं। तो ये गलत है। हम झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं, मांग करते हैं कि हमारे झारखंड के सीएम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, उनसे मैं मांग करता हूं
ये गरीब जनता को देखते हुए उन्होंने 2019 के चुनाव में जो वादा किया है 100 यूनिट तक बिजली माफ़ करने का, उसको वो माफ़ करें। साथ ही साथ ये कोविड-19 के दरमियान में जो बिजली बिल नहीं पहुंचा और अभी बढ़ा के दिया जा रहा है, एफआईआर किया जा रहा है, कनेक्शन काटा जा रहा है, उसमें जो ब्याज इंक्लूड हुआ है उस ब्याज को माफ़ करें। झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि वो ब्याज को माफ़ करें और जो मूल राशि है, मूलधन है, उसको पार्ट वाइज यानी कंज्यूमर से किस्त वाइज 3 बार, 4 बार, 5 बार में लिया जाए, ताकि वो गरीब कंज्यूमर बिजली बिल का भुगतान कर सके और एफआईआर से बच सके, पुलिस के दबंगई से बच सके, उस पर एफआईआर नहीं हो। और एक जई जो यहाँ पे हैं प्रजापति, वो सीधे 25,000 30,000 फाइन करते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको बिजली बिल वसूली करना है तो आप एक कैंप लगाइए, लोगों को जाकर कन्विंस कीजिए ये सरकारी चीज़ है, आपका है, आपको देना है। 1 बार में नहीं, 2 बार में दीजिए, 3 बार में दीजिए, 4 बार में दीजिए। वो नहीं करता है, उससे प्रेम से बात करता है उससे, और उसको दूसरे दिन 2 घंटा के अंदर एफआईआर करता है, जिसका ताज़ा उदाहरण हमारे पास एफआईआर भी है। आपको बूढ़े पंचायत के बेलकुकराहा और मानिकपुर में 4 आदमी के नाम से एफआईआर हुआ है, और वो जेई वहाँ गया, बोला हम आपका बिल बकाया है, हम लाइन अभी कनेक्शन काट देते हैं, कल जमा कर दीजिएगा और फिर जोड़ देंगे। और ये कह के लाइन को, कनेक्शन को काटा और फिर आके तुरंत 2 घंटा के अंदर एफआईआर किया। और इसका बिजली बिल भी हम 2 आदमी से कल जो उसका ड्यू था वो जमा करवा दिए हैं। लेकिन ये एक उदाहरण है। इस तरह का मार्गो मुंडा प्रखंड हो, गौरव प्रखंड हो, मधुपुर प्रखंड हो, देवीपुर प्रखंड हो, हम देवीपुर गए थे, वहाँ से भी बहुत सारी शिकायतें आए थे। तो हम पुनः एक बार झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि वो बिजली बिल को जो उसमें ब्याज इंक्लूड हुआ है उस ब्याज को वो माफ़ करे और जो मूलधन है उसको पार्ट वाइज वो उगाही करे। और अपने जो तंत्र हैं यहाँ पे बिजली विभाग के, विद्युत विभाग के जो तंत्र है, उसको कम से कम ये निर्देश दे कि जनता को वो परेशान न करे, जनता से प्रेम पूर्वक राशि भी वसूली करे और जनता को तंग तबाह नहीं करे। और सरकार में तो महागठबंधन की सरकार है, वहाँ कांग्रेस के नेताओं ने जो वादा किया था केसीसी ऋण हम किसानों के लिए माफ़ करेंगे, वो भी आज तक माफ़ नहीं हुआ है। आप देखते होंगे कि कभी बोलता है 25,000 माफ़ करेंगे, कभी बोलता है 50,000 माफ़ करेंगे, जबकि चुनाव के वक्त बोला था 2 लाख तक केसीसी लोन माफ़ करेंगे। हम उनसे भी, कृषि मंत्री माननीय बादल पत्रलेख जी हैं, हमारे साथी हैं, अच्छे लीडर हैं, विभाग भी अच्छा है, कृषि विभाग है, हम उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द किसानों का ऋण माफ़ करे, जितना भी करे। अपने चुनाव के वक्त जो उन्होंने वादा किया है उस वादा के हिसाब से वो किसानों का कृषि ऋण माफ़ करे। यही मेरा झारखंड सरकार से, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के मंत्री से मेरा निवेदन है। जो चल रहा है उपचुनाव, हर पार्टी नहीं लड़ती। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है, ठीक है, और कभी कभी सब पार्टी लड़ जाती है। तो अब देख रहे हैं जो परिस्थिति बनेगी उसी के हिसाब से चुनाव तो लड़ेंगे। यही चाहूँगा कि हम मधुपुर विधानसभा का बेटा हैं और मधुपुर विधानसभा में हम 3 बार चुनाव लड़े हैं और जनता का समर्थन हमको मिला है। नहीं मिला है वैसी कोई बात नहीं है, जनता का समर्थन मिला है। और अभी तक जनता का एक ये था कि हमारे पास एक पक्ष को लोग वोट देते आ रहा था
लेकिन अब जनता के पास भी जनता भी ये चाह रही है कि विकल्प के रूप में हमको वो चुनेंगे, और हम जनता के बीच में उसी को लेकर के जा रहे हैं। और जनता का कहना है कि एक बार आपको मौका मिलना चाहिए। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में कलाकारों की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें निखारने की, तराशने की। इसी क्रम में आज पालोजोरी प्रखंड के एक होनहार युवा की कमी नहीं है। विकास बर्नवाल ने भी में पालोजोरी ब्लॉक रोड निवासी देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की आकर्षक बहुत तस्वीर बनाई और बुधवार को उनके कार्यालय पहुंचकर उन्हें भेंट की। वहीं इस अवसर पर उपायुक्त ने उन्हें शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए विद्यालयों बधाई में भी उनके दी। द्वारा बनाए गए स्केच प्रथम स्थान के लिए चयनित होते हैं। विलास का सपना है कि वह अच्छा चित्रकार बने। अभी वह स्नातक की तैयारी कर रहा है। विलास के विद्यालय के दोस्त में हर्ष व राहुल ने बताया कि स्कूल में भी विलास देशभक्तों की तस्वीर हूबहू बनाता था। वहीं बुधवार को उन्होंने देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की हूबहू तस्वीर बनाई है। तस्वीर को विलास ने बुधवार को उपायुक्त को भेंट किया। वहीं उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री अपनी तस्वीर को देख काफी खुश हुए। उन्होंने विलास की उज्जवल भविष्य की कामना की। विलास का सपना है कि उनके द्वारा बनाई गई स्केच जिला, राज्य और देश की प्रतिस्पर्धा में शामिल हो और चयनित हो। एक और जहां मधुपुर के तमाम बड़े से लेकर छोटे नेता तक उपचुनाव को लेकर अपना दमखम लगा रहे हैं, वहीं एक मधुपुर नगर परिषद की मात्र वार्ड पार्षद पद पर हैं, वो भी विधानसभा का ख्वाब देख रही हैं। बसपा की विधानसभा प्रभारी बनाई गई है, तैयारी को लेकिन लेकर क्षेत्र सभी में पार्टियां जनसंपर्क अभियान में जुट गई हैं। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रभावी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने में जुट गए हैं। यह सीट झारखंड सरकार में रह रहे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद खाली हुई है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी सबाना परवीन मधुपुर प्रखंड के गुनियाशोल के ग्राम पंडित टोला में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिला। लोगों ने अपने गांव की समस्याओं से प्रभारी को अवगत कराया। लोगों ने कहा कि मंत्रियों के होते हुए उनके गांव की समस्याएं जस की तस है। उन लोगों ने कहा इस बार महिला जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे और वो शबाना परवीन से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। महिलाओं ने कहा कि अब तक जनप्रतिनिधि जात पात के नाम पर वोट मांगने आते हैं और जीतने के बाद दोबारा अपना चेहरा नहीं दिखाते। महिलाओं ने इस तरह के वोट मांगने वालों का बहिष्कार करने का इरादा जताया और कहा कि वे शबाना का सहयोग जरूर करेंगी। अनुमंडल के पाथरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्मीडी बाराबाट टोला निवासी ब्रह्मदेव यादव के खलियान में आग लगने से हजारों रुपए का धान और पुआल जलकर नष्ट हो गया। पाथरोल थाना क्षेत्र के कुर्मीडी बाराबाट टोला में ब्रह्मदेव यादव के खलियान में आग लगने से हजारों रुपए के जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित किसान ने सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित संबंधित अधिकारियों से समुचित मुआवजा की मांग की है। बुधवार को महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्या विकास समिति झारखंड एवं महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में आचार्यों को विद्या विकास समिति के द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान से एक सादा समारोह आयोजित कर सम्मान पत्र समर्पित किया गया। ज्ञात हो कि कोरोना काल में पूरे झारखंड प्रांत में आचार्यों द्वारा 1,30,000 परिवारों को आर्सेनिक एल्बम 30 नामक दवा को उपलब्ध कराया गया, जो निःशुल्क था।
इसके अतिरिक्त अन्य जागरूकता अभियान भी विद्यालय द्वारा चलाया गया और गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक किया गया तथा बचने के उपायों पर चर्चा की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने भी आचार्यों की भूरी प्रशंसा की और उनकी सेवा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिव कुमार चौधरी, धन्यवाद ज्ञापन शिवनाथ झा तथा मंच संचालन विनोद कुमार तिवारी ने किया।